लड़की ने जानबूझकर अपने मंगेतर का हाथ उठाकर अपने ऊपर मारा जब तक कि उसके मुंह से खून न निकल आया और वह जमीन पर गिरकर उठ न सकी। सबको लगा कि वह पागल हो गई है, पर किसी को नहीं पता था कि आज ही मंगेतर और उसके परिवार की मौत का दिन है। उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि काला सरगना जल्द आने वाला है। और सच में अगले ही पल वह आ पहुंचा। जब उसने अपनी प्रिय को घायल देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने कोड़ा उठाकर बदला लेने की ठानी। यह सब लड़की ने इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में उसके पिता ने लालच में उसे जंगल में फंसाया था। माँ की संपत्ति हथियाने के लिए पिता ने उसकी गर्दन रस्सी से दबाई और सौतेली बहन ने पत्थर से मारकर उसे मार डाला। बाद में उन्होंने दिखावे का अंतिम संस्कार किया ताकि सब समझें कि लड़की खाई में गिरकर मरी। जब सब चले गए तो परिवार ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसी वक्त लड़की को पता चला कि उसका मंगेतर पहले से सौतेली बहन के साथ था और उसका पास आना सिर्फ माँ की विरासत के लिए था। यहाँ तक कि माँ की मौत भी एक दुर्घटना नहीं बल्कि पिता की साजिश थी। सब जानकर लड़की बदला लेना चाहती थी, पर अब वह आत्मा बन चुकी थी और जीवितों को छू नहीं सकती थी। तभी काला सरगना अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा। लड़की ने सोचा यह राक्षस फिर उसे नहीं छोड़ेगा, पर उसने कहा सबको मार दो, जिससे वह चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसके लिए बदला लेगा, लेकिन उसने पहले ही जहर पी लिया था और खून उगलते हुए कहा मैं जहर पी चुकी हूँ, मुझे आखिरी बार देख लो। तब उसे समझ आया कि असल में वही राक्षस उससे सच्चा प्रेम करता था। उसने मन में सोचा कि अगर उसे फिर जन्म मिला तो वह उसे प्यार करेगी, चाहे वह कैसा भी हो। शायद भगवान ने उसकी बात सुनी और अगले ही पल वह उसी दिन लौट आई जब मंगेतर ने उसे प्रपोज किया था। पिछले जन्म के धोखे को याद कर उसने फूल फेंके और बिना पीछे देखे चली गई। तभी सामने से काला सरगना अपने आदमियों के साथ आया। उसे देखकर वह दौड़ी और उसे गले लगा लिया। वह समझा कि फिर कोई चाल है, पर इससे पहले मंगेतर ने उसे हटाया और डांट लगाई। इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, काला सरगना ने उसे बेहोश कर दिया और अपने घर ले गया। जब वह जागी तो खुद को फिर बिस्तर से बंधा पाया। पिछले जन्म में वह भागने की कोशिश करती रही थी, पर अब जानती थी कि वही उससे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए उसने उसे चूमा और दोनों ने एक अविस्मरणीय रात बिताई। मगर पुरुष ने सोचा यह भी भागने की योजना है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने किसी और से रिश्ता रखा तो सबको खत्म कर देगा। उधर मंगेतर को पता चला कि लड़की रात काले सरगना के घर में रही, जिससे उनकी साजिश नाकाम हो गई। पिता ने विरासत पाने के लिए उसकी हत्या का निर्णय लिया। लड़की ने काले सरगना का भरोसा जीतने के लिए उसके लिए कॉफी बनाई। नौकर ने चेताया कि उसमें जहर हो सकता है, पर उसने बिना सोचे कॉफी पी ली और काम पर चला गया। उसके जाने के बाद लड़की को सौतेली बहन का वही पुराना फोन आया और उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने घर वालों को धोखा देकर बाहर निकलने का नाटक किया। रात को काला सरगना लौटा तो सुना कि वह दोपहर से लापता है और उसे लगा वह भाग गई है, तो उसे ढूंढने निकल गया। वह गई थी, सब्जी लेकर लौटी ही थी। उसे पता था कि पिछले जन्म में इसी दिन उस पर हमला हुआ था। वह तुरंत दौड़ी और देखा कि दुश्मनों ने उसे घेर लिया है। वह बहादुरी से लड़ी, पर दुश्मनों के वार से पुरुष घायल हो गया। तभी एक पत्थर उड़कर दुश्मन को लगा और सब ठहर गए। लड़ाई के बीच लड़की ने रोकर कहा इस बार हम साथ जिएंगे, चाहे कुछ भी हो।